ओम नमः शिवाय। कोविड की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, एक चिंता का विषय जरूर है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही थी उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए सभी को। लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार कोविड का आगे क्या भविष्य, एक्सक्लूसिवली भारत में क्या पड़ेगा, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। कितना खतरा यहाँ पर बढ़ सकता है और ऐसी घटनाएं अकस्मात तीसरे वेव की प्रिडिक्शन ऑलरेडी की गई थी। और ये प्रिडिक्शन जब की गई थी सितंबर से नवंबर के बीच में इसको विस्फोट करना था, तो ये भारत में विस्फोट ना होकर यूरोप में या यूएसए में इसका विस्फोट हुआ। लेकिन आने वाले समय में ये भारत में भी अब आ ही चुका है। और इस समय जिस तरीके से 38,000 केस कल मिले हैं कोविड के, ये बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। जिन्होंने डबल वैक्सीन लगवाया उनको भी ये हो रहा है और ये ज़रूर एक चिंता का विषय है सभी लोगों के लिए। तो इस पर भी मैंने गहन अध्ययन किया है और वार्षिक राशिफल में भी इसको बताया है। लेकिन दो तीन चीज़ें एक्सक्लूसिवली मैं यहाँ पर कोविड के बारे में ही बात करूँगा पूरा, कि कब ये ख़त्म होगा। एक्चुअली में ये म्यूटेशन करता जा रहा है कोविड से। इसने डेल्टा रूप चेंज किया और डेल्टा रूप चेंज करने के बाद इसने ओमिक्रॉन नाम का रूप चेंज कर लिया। तो ये जो रूप चेंज करने की जो कला है कोविड की, ये राहु की देन है। ये सभी लोगों को पता होगा कि राहु जो है एक राक्षस ग्रह माना जाता है, जो रूप में चेंज करना, रूप बदलने में एक्सपर्ट भी होता है। इसीलिए इसको नेताओं से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि नेता भी जो होते हैं रूप बदलने में, वर्ड्स बदलने में बड़ी माहिर होते हैं। इसीलिए राहु को राजनीति का कारक भी कहा जाता है। राहु अपने उच्च राशि वृष में ऑलरेडी उपस्थिति बना रखे हैं, जो कि सितंबर 2019 में इनका 2020 में राशि परिवर्तन हुआ था और 2022 में अक्टूबर के ये अप्रैल का जो महीना आ रहा है, इसमें 12 अप्रैल को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। इस पर भी प्रत्येक लगन पर क्या होगा वीडियो ऑलरेडी कल पोस्ट कर दिया गया था। जिन्होंने नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और कोविड के लिए जो कंडीशन बन रही है वो डराने वाली कंडीशन, क्योंकि 2022 का जो चार्ट बन रहा है वो चार्ट ही बहुत खराब है। पाप कर्तरी योग से भरा हुआ ये चार्ट है, जिसमें कि परेशानियां लगातार बढ़ने वाली दिखाई दे रही हैं। और थर्ड वेव का जो ब्लास्ट है वो लगभग अब स्टार्ट हो गया। अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि थर्ड वेव अब स्टार्ट हो चुका है भारत में। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी आकर यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दिया करते थे कि सर आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई, थर्ड वेव तो नहीं आई। उनको थर्ड वेव का मतलब वो वेव चाहिए था जिसमें 50,000, 10 या 5 लाख केसेस एक दिन में, उसको वो थर्ड वेव मानते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये स्टार्टिंग तो हो चुका था, भले ही ये वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ हो, लेकिन भारत में भी इसका असर एक मंथ के बाद आया। क्योंकि ज्योतिष में एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसपास भी एक आध महीने का वेरिएशन होता है, तो उस पर एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रेडिक्शन सही हुआ। तो यहाँ पर तीसरी लहर को लेकर प्रेडिक्शन जो की गई थी वो सत्य हुई है। लेकिन यहाँ पर अब सावधानी बरतने वाली बात क्या है और ज्योतिष क्या कह रहा है इस समय, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है, इसको बहुत आराम से समझिएगा। देखिए, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि जनवरी फरवरी का जो मंथ रहेगा वो भारत की लगन कुंडली से, जो भारत का लग्नेश शुक्र है वो लगन से अष्टम में रहेगा। और लगन से अष्टम में रहने के कारण कई बार हमारे देश में किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का आना और साथ में कोविड भी जो महामारी है, ये इसका बढ़ना ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन मार्च में, अप्रैल में, 12 अप्रैल के बाद जब राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु भारत की लगन कुंडली के रिस्पेक्ट में द्वादश और छठे घर में जाएंगे, तब जाकर एक अच्छा परिणाम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये राशि परिवर्तन जो रहेगा, अभी कोविड के केस बहुत ज़्यादा ना बढ़े। बच्चों को संभाल के रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है। जो वैक्सीनेटेड है उन पर असर हो सकता है कि थोड़ा कम रहे, कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी हो सकता है वो सही हो जाए, लेकिन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने पर यही निकल रहा है कि बच्चों पर सबसे ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव होगा। मैं पहले भी वीडियो में बोल रहा था और आज भी इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों पर सावधानी आप बरतिए। इस
स्कूल कॉलेज का बंद होना लगभग तय है, लॉकडाउन लगने की संभावना भी लगी रहेगी। ऑलरेडी पहले भी प्रेडिक्शन किया गया था कि लॉकडाउन भी लगेगा, और ये लॉकडाउन इस तरीके से क्या हो रहा है, अभी रिवर्स गियर में चल रहा है। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉक, और फिर फुल लॉक लगने की भी संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते। और ये सभी कुछ अप्रैल 2022 के 12 अप्रैल से पहले पहले ये सब कुछ हो जाएगा। और 12 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई के बीच का जो टाइम रहेगा, उसमें धीरे धीरे अब ये वायरस ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये देखिए रूप अपना चेंज तो करता रहेगा। इसकी वायरस की जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ज़रूर इसका जो एक परमानेंट इलाज होता है वो ज़रूर मिल जाएगा, और लोग बच सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों की जान यहाँ पे जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये डराने वाले ज़रूर हैं। और मैं बार बार दोबारा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले भी बता दूं कि बच्चों पर बेहद ध्यान दीजिए। और आपको क्या लगता है कि ये इस समय हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो करना ही चाहिए, और ज्योतिष भी ये कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ये घटनाएं जो होंगी कोविड को लेकर ये बढ़ती रहेंगी, और ये इसका वेव जो रहेगा पिछले बार के वेव तक तो नहीं पहुंच पाएगा, ये कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन फिर भी 2 लाख तक के केस भी अगर आ जाए तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होगा। और साथ में इसका जो प्रभाव रहेगा, इसको अपने आप को सबसे पहले तो आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ट्रैवलिंग का जो अपना कार्यक्रम था वो अभी कुछ दिनों के लिए टाल दिया है फ़िलहाल। और जिनको भी मुझसे कंसल्टेशन लेना है, और वो जूम के माध्यम से ले सकते हैं, गूगल मीट के माध्यम से ले सकते हैं, यानी डिजिटल माध्यम से आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन पूरे तरीके से जब तक ये कोविड की लहर थर्ड वेव ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इसको बंद करके रखा गया है। आप अपने प्रश्न प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।